हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसे हैं आप सभी? और स्वागत है आप सभी को, राधे राधे। और आ जाइए फिर पॉलिटी की क्लास में। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से सभी को। आज का जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है संघ एवं इसका जो क्षेत्र है। इस चैप्टर को अब हमने पढ़ना है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हल्का सा आज इसके बारे में हम देखेंगे, हमने क्या क्या पढ़ना है। YouTube पे जाना है क्लास देखने के लिए, तो कैसे देखते हैं? आप डबल क्लिक कर लेंगे तो आई थिंक YouTube रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आ जाइए प्यारे बच्चों। स्टार्ट कहाँ से होती है? संविधान जो है, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत, ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, में संघ यानी कि भारत, है ना, वह इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। आपसे पूछ लेंगे अंडर किस आर्टिकल में हुई है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 1 से 4 के बीच में संघ, भारत और भारत के राज्यों के बारे में ही वर्णन किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आज का पहला सवाल जो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम बात करें, आर्टिकल 1 में ये कहा गया है कि इंडिया यानी भारत जो है, बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। और यहाँ पे कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल। ठीक है, भारत क्या है? इंडिया एक फेडरल नहीं है ये, ठीक है, कि राज्यों को आज़ादी है अलग होने की या कुछ ऐसा जैसा। इंडिया जो है वो क्या है? ये राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, ये चीज आपको बताओ, राज्यों के समूह के राज्यों का संघ है। उसके बाद हम बात करते हैं, संविधान सभा ने प्यारे बच्चों दोनों नामों को स्वीकार किया है। ये दो नाम कौन से हैं? क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन थी, बहुत सारे लोग थे जो भारत कहते थे, लेकिन कुछ नए आधुनिक वाले लोग भी थे जो इंडिया इंडिया की आदत पड़ चुकी थी, क्योंकि इंडिया वर्ड तो ब्रिटिश का है। तो इंडिया और भारत दोनों को अपनाया गया। इवन बकायदा लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, है ना, इंडिया दैट इज भारत, मतलब सिनोनिम है एक तरह से। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप सभी को कि इंडिया क्या है, भारत है। आगे बढ़ते हैं, दोनों नाम को स्वीकार किया। आर्टिकल कौन सा है? यहाँ देखिए 1 से 4 तक। और आर्टिकल 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, आर्टिकल फर्स्ट 1। नेक्स्ट सवाल है, संविधान का जो ढांचा है वो प्यारे बच्चों संघीय है। व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस संघीय वर्ड सर? ये तो आसान है, संघीय तंत्र आपने सुना है ना। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनके हिसाब से, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है। राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार भी नहीं है। इस बात से आप क्या मतलब समझे, जरा बता सकता है कोई बच्चा? संघीय का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? यानी कि अगर कल को छत्तीसगढ़ बोले कि हमने अलग होना है, हमने भारत में नहीं रहना है, सो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक सेकंड दें जरा मुझे। जरा इस सभी चीज को पढ़िए। राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, उल्टा जो पावर है वो किसके पास है? पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सेंटर के पास है पावर ज्यादा, कि वो कर सकती है जो भी करना चाहती है। चलो आ जाइए यहाँ पे वापिस से। नेक्स्ट कहानी क्या है प्यारे प्यारे बच्चों? तो संविधान का जो ढांचा है वो संघीय है, ये वर्ड हमने यूज कर लिया।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोल दिया भारत का कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है ना। कल को सोचे पंजाब बोले हमें अलग बना दो, अलग देश बना दो, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ये है हमारा मतलब। अब ये कंपैरिजन कहाँ से होता है आपको पता होगा, ये कंपैरिजन यूएसए से हम करते हैं, क्योंकि यूएसए में प्यारे बच्चों क्या है कहानी, आपको पता है वहां पे 50 से ज्यादा अधिक स्टेट है, और सभी ने मिलकर एक समझौता किया कि हम एक अलग बड़ा देश बना लेते हैं, और बड़ा देश बना लेंगे तो ताकत बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा। लेकिन वो स्वतंत्र हैं, और कल को यदि अलग होना चाहे कोई तो अलग हो सकता है। ये है मतलब किसका, यूएसए में। तो वो तो फिर अच्छी चीज नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि, जैसे आपने सुना भी होगा टेक्सास एक नाम है जो कई बार बोल चुका है हमें यूएसए के साथ नहीं रहना है, हमें अलग रहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है यूएसए का भी, वो भी तो इतना, भले ही संविधान में लिखा हो बकायदा कि कल को यदि कोई राज्य अलग होना चाहता है तो अलग हो सकता है, लेकिन इतना तो सुप्रीम कोर्ट के वहां जज को भी पता है कि इससे नुकसान हमारा है, तो हम तो अलग होने नहीं देंगे, तो वहां पे होने ही नहीं दिया है अलग, है ना उसको। ये बात आई होप आप सभी को समझ आ गई। और भारत ने दोनों नामों को स्वीकार किया, भारत को भी और इंडिया को भी, जो बाद में बच्चे आए। और संघ और उसका चित्र, ये हमारा आज का टॉपिक है। संविधान के एक भाग में 1 से 4 भारत और राज्यों के बारे में वर्णन है, और आर्टिकल 1 में कहा है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ है। आगे अगर हम बढ़े, जैसे कि यूएसए में क्या सिस्टम है प्यारे बच्चों, यूएसए इज अ फेडरल। और फेडरल का मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब होता है, देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको, having or relating to a system of government in which several states, बहुत सारे राज्य मिलके क्या करते हैं, फॉर्म अ यूनिटी, बट प्लीज रिमेंबर रिमेन इंडिपेंडेंट। हमेशा आज भी वो स्वतंत्र हैं इन इंटरनल अफेयर, जैसे कि द यूएसए हम बोलते हैं, इसीलिए द वर्ड लगता है यूएसए, क्योंकि एक देश नहीं है, देश बहुत सारे मिलके हैं, वो बने हैं वो सारे के सारे, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा द यूके, यूके में भी 4 देश मिलके बना है वो। द यूएसएसआर रशिया, है ना, ये 1991 में फिर वो फाइनली टूट गया था, उसमें बहुत सारे देश थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फेडरल कंट्री है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 1 पे। आर्टिकल 1 के अनुसार प्यारे बच्चों क्या बोलता है आर्टिकल 1, भारतीय क्षेत्र को हमने 3 श्रेणियों में बांटा। कौन से, एक राज्य का क्षेत्र होगा, एक संघ क्षेत्र होगा, और एक ऐसा क्षेत्र भी हो सकता है जहां पे हम उसको छीन सकते हैं, अधिग्रहण कर सकते हैं, किसी से भी हम अटैक करके ले सकते हैं, पाकिस्तान से या कोई भी। ये 3 एरिया जो हैं वो निहित हैं, लिखे हुए हैं आर्टिकल 1 के तहत। भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा। कौन से, राज्यों का क्षेत्र, संघ क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। इसके अलावा ये लिखा भी है यहाँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। तो पहली अनुसूची में क्या है, हालांकि अभी ज्यादा मत सोचिए क्योंकि सारी अनुसूचियां हमने पढ़नी है, अभी तो जस्ट आप मेन चीज जो कॉन्सेप्ट है उसको समझिएगा, है ना, ये सारा पार्ट्स वो हो जाएगा। आगे बढ़े तो भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। फिर बात करते हैं आर्टिकल 2। प्यारे बच्चों आर्टिकल 2 की बात करें, संसद को यह शक्ति है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लगेगा थोड़ा मुश्किल है, सीधा सीधा लिखा है। आर्टिकल 2 ये कहता है कि ये जो फ्रीडम है नया राज्य बनाने की, ये राज्य सरकार को नहीं है कि वो अलग कर दे, ये किसको है, ये सिर्फ और सिर्फ एक को ही है, एंड दैट इज ए संघ। संघ जो है, लेकिन संसद में विधि के द्वारा स्थापित, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही आप अलग राज्य बना सकते हो। जो राज्य सरकारें हैं वो उसके अंदर, हाँ उसके अंदर आपके पास अधिकार है, आप डिस्ट्रिक्ट बना दो, तहसीलें बना दो, 10 बना दो, 20 बना दो, पंचायतें जितनी मर्जी बनाओ, वो आपका अधिकार है। लेकिन राज्य में आप दखल नहीं करेंगे, वो संघ की ही शक्ति है। और उसमें भी 2 शक्तियां दी गई हैं, है ना, केंद्र सरकार के पास कि वो राज्य बना सकती है। पहला, नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें,
कोई भी नया राज्य होगा। और दूसरा, नए राज्यों का गठन करने की शक्ति। इसमें भी ध्यान दीजिए, पहली जो शक्ति है, दो बताई ना आपको, पुराने राज्य के लिए है। जैसे कि प्यारे बच्चों आपको पता है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, है ना, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, है ना, एक दूसरे से अलग हुए कि नहीं हुए। बॉम्बे एक था तो वहां से महाराष्ट्र और गुजरात हमें देखने को मिले, आएंगे अभी ये वर्ड्स, राइट। जैसे लिखा भी है, तेलंगाना किससे अलग हुआ है, 2014 में आंध्र प्रदेश से इसको अलग बनाया, सरकार ने बनाया, यूपीए की सरकार थी, 2014 में ही बनाया, 13-14 में, राइट, कांग्रेस यूपीए की सरकार थी। तो पहली शक्ति तो यही है, पुराने राज्य जो हैं उसको काट के नया राज्य बना दो। लेकिन दूसरी शक्ति ध्यान दीजिए क्या है, इसका ज्यादा यूज नहीं हुआ है, हालांकि हुआ है, ऐसा भी नहीं बोल सकते नहीं हुआ है, जो भारतीय संघ के हिस्सा नहीं है। जैसे कि आपको पता है, हमारा भारत और बांग्लादेश के साथ काफी लंबे समय तक जमीनी विवाद था बॉर्डर को लेके, राइट। तो वो है, या फिर पाकिस्तान से भी कल को कोई एरिया हमने लाना है, वो नेपाल का कोई एरिया हमारे अगर आएगा, तो वो आर्टिकल 2 में है ये निहित। किसमें? आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 नॉर्मल था, इंडिया दैट इज भारत, भारतीय राज्यों का संघ है, एक यूनिटी, है ना, संघ है। और आर्टिकल 2, संसद के पास पूरा अधिकार है कि वो राज्य को बना सकती है, तोड़ के काट के। दो शक्तियां दे दी उसमें भी, या तो ऑलरेडी है तो पहली का यूज करिए, दूसरी का तब करिए जब आप करेंगे। और आर्टिकल 3 क्या बोलता है प्यारे प्यारे बच्चों? आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया जो है, भारत के राज्य का विभाजन किया जा सकता है। यानी कि राज्य को छोटा बना दो, बड़ा बना दो, नाम चेंज कर दो, परिवर्तन कर दो, नया राज्य नाम में परिवर्तन, सीमाओं में उसकी ज्योग्राफी जहां पे भी आपको सेट करनी है कर दो। ये आर्टिकल 3 में वर्णन है। आर्टिकल 3, भारत के राज्य का विभाजन किया जा सकता है, छोटा बड़ा वगैरह वगैरह। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हेयर, कि कल को होता है ऐसा, कल को पंजाब जैसे आप देखते हैं वहां पे मांगे कैसी होती हैं उनकी, है ना, फिली हमें वो दे दो, खालिस्तान की तो उनकी मांग है। ये तो शुक्र है संविधान में है ऐसा, वरना अगर ना होता तो मैं लिख के देता हूँ, ये आज ऐसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में चले होते जिस तरह से टेक्सास में, कि हमें तो संविधान में लिखा है हम तो भारत से अलग हो सकते हैं, हमें अलग हो जाना है, हमें अलग प्रदेश बनाना है, देश बनाना है, या चलो जो भी होता पाकिस्तान के साथ जाना है। इसी तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले भी बोलते हमें नहीं रहना है भारत के साथ, है ना। इसी तरह से और राज्य भी बोलते हमें अलग बनाना है, हमें अलग रहना है। तो ये चीज है जो इंटरेस्टिंग सी है यहाँ, कि आर्टिकल 3 और उसमें लिया है संविधान द्वारा, तुम जो है राज्य दो, क्षेत्रीय एकता है ना, उसको गारंटी नहीं है। ऐसा मत सोचना तुम भारत के अंडर होंगे, भारत जो बोलेगा तो वो तुम्हें करना होगा हर एक राज्यों का। इसकी एक और वजह पता क्या है प्यारे बच्चों? ये अच्छा किया लिख दिया, क्योंकि सरकार को एक चीज पता थी, आने वाले समय में राजनीति तो चेंज, राजनीति तो होगी होगी, है ना। सेंटर में एक सरकार हुई और राज्य में तो अलग ही होगी, फिर कहीं ना कहीं हनन हो सकता है। मान लीजिए जैसे अभी देख लो, हिमाचल में किसकी सरकार? कांग्रेस की है। सेंटर में किसकी है? सर बीजेपी की है। अब शुक्र है ये लिखा हुआ है यहाँ, हो सकता है कि अपना फायदा लेने के लिए सरकारें जो अलग होती, जो सेंटर से बिल्कुल ही अलग चलती, वो पता क्या करती? बोलती हमें तो अलग ही देश चाहिए, ना 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 बिल्कुल अलग चाहिए, अलग चाहिए, जानबूझ के, है ना, वैसी मांगे उठाते। ये होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, होगा ऐसा, टकराहट होती है। केरल में आप देखो सीपीआई की सरकार है ना, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके विचार ऐसे ही हैं अगर आप देखें जरा। तो शुक्र है ये दिया हुआ है, वरना वो तो अलग ही हो जाते, वो तो मांग रखते ना वैसी, है ना, इसलिए उनकी चलती नहीं है, क्योंकि संविधान तो सभी के ऊपर लागू है। ये है कहानी। तो भारत को विभक्त, ध्यान दीजिएगा, राज्यों का अविभाज्य संघ कहते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, एक टर्म दी जाती है इंडिया को, और ये पेपर में पूछा हुआ सवाल भी है, तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। भारत को क्या ना टर्म दिया है? भारत को विभक्त राज्यों का, जो ऑलरेडी हमने डिवाइड किए हुए हैं, उन राज्यों का एक अविभाज्य संघ कहा जाता है। और इसी का जस्ट उल्टा कहते हैं यूएसए को, खैर, है ना। संघ राज्यों को समाप्त कर सकती है पर राज्य संघ को नहीं। ये इंटरेस्टिंग है ना। मोदी सरकार चाहे हिमाचल प्रदेश को भी किसी और के साथ जोड़ भी सकती है, नया राज्य बना सकती है, तोड़ सकती है, भंग कर सकती है, वो फ्रीडम है। लेकिन ये सोचें कि राज्य सरकार यहाँ की, हिमाचल प्रदेश सरकार यहाँ की, भारत का कुछ उखाड़ पाएगी, मतलब सेंट्रल का कुछ उखाड़ पाएगी, तो वैसा नहीं होगा।
सो यही लिखा है आपके इस आर्टिकल में। आई होप समझ आ गया। और यह यूएसए की बात कर लेते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में उल्टा है, राज्य के अस्तित्व को संविधान द्वारा गारंटी दी गई है कि आप इंडिपेंडेंट है। तभी तो वहां पे बहुत सारे राज्य बोलते हैं हमें यूएसए के साथ नहीं रहना है, हमें फ्री होना है, हमें अलग रहना है ना। आप ये वो सो तो मामले कोर्ट में पेंडिंग ही है, वो जानबूझ के, और वहां का सुप्रीम कोर्ट भी चला के वो थोड़ी अलग होने देगा, नुकसान नहीं है उसमें, है ना। उनको भी पता है कि रहना तो साथ में ही पड़ेगा। खैर वो भी लंबी लड़ाई है, आने वाले समय में हो सकता है किसी एक का आज़ादी मिल भी जाए यूएसए से। इसलिए अमेरिका को अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है। ऑलरेडी डिवाइडेड राज्य हैं, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ ही कहा गया है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में विभक्त राज्य हैं, डिवाइडेड राज्य हैं, और उसके ऊपर अविभाज्य संघ है, संघ अविभाज्य ही रहेगा। यूएसए में भी वर्ड यहाँ पे देखो अविभाज्य लगा है, रहेगा तो वो भी अविभाज्य ही, इसीलिए वहां पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। आगे बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। प्यारे बच्चों, देसी रियासतों का एकीकरण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आप बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, आप बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा लगाई हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एकीकरण, यूनिफिकेशन या फिर यूनिटी का क्रेडिट हम देते हैं उन्हें, क्योंकि उन्होंने भारत में मैक्सिमम रियासतों को मिला दिया, और आज जो भारत आप देख रहे हैं वो उन्हीं के बदौलत है। क्योंकि यदि अगर वो ऐसा ना करते, ठीक है, तो हो सकता है आज केरल और तमिलनाडु एक अलग राज्य होता जैसे नेपाल है, ठीक है, और हमें वहां पे भी जाने के लिए बहुत वो करना पड़ता। हो सकता हो सकता है, इसमें कोई वो वाली बात तो है ही नहीं, है ना। जैसे नॉर्थ ईस्ट है, तो जैसे बांग्लादेश है, अब बांग्लादेश वैसे तो इंडिया का ही पार्ट था 1971 में। अगर इंदिरा गांधी जी चाहती तो बांग्लादेश ना बना के आप उसको भारत में भी मिला सकते थे। सो है ना, नेपाल है, कितना का है नेपाल, छोटा सा तो है। बांग्लादेश कितना छोटा सा तो है, उससे ज्यादा तो देख लो महाराष्ट्र। ये तो ये सारा भारत देखो ना कितना बड़ा राज्य राज्य है, इन द सेंस देश है, बहुत बड़ा है। क्लियर। तो अच्छा है कि भारत को वैसे तो मैक्सिमम मिल ही गया है, बट स्टिल कुछ एक एरिया हमारे पास नहीं है, तो कल को वो आ सकते हैं, जैसे अक्साई चीन वगैरह वगैरह। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश, सभी को पता है, भारत और पाकिस्तान देश में बने, निर्माण हुआ, और देशी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए थे स्टार्टिंग में। कौन से तीन? या तो भारत में रहना है तो भारत में रहो, पाकिस्तान में रहना तो पाकिस्तान में जाओ, और तीसरा या तो स्वतंत्र रहो। ये तीन विकल्प दिए थे, बट ये बोलने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बिहाइंड द सीन ये चलता था कि जितना कैप्चर किया जा सकता है उतना कैप्चर करिए, और ये बोल है ना, तभी बोल रहा हूँ मैं, बोलने की बातें हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ड्यूटी अच्छे से संभाली। देश की 552 जो देसी रियासतें थी भारत की भौगोलिक सीमा में जो थी, ठीक है, ये भी ऐसे ही लिखा हुआ है, भारत की भौगोलिक सीमा जो थी हमारी 552 हमने ऑलरेडी कैप्चर कर दी। उसमें से 549 तो डायरेक्ट भारत में शामिल हो गई, लेकिन तीन रियासतों ने थोड़ा सा आनाकानी की। और कौन कौन सी थी? एक थी हैदराबाद, एक थी जूनागढ़, और एक थी कश्मीर। और जूनागढ़ को, तीनों को शामिल कर ही दिया है भारत ने, ऐसा नहीं है नहीं किया है। जूनागढ़ को वहां पे जनमत संग्रह करवाया, और वहां पूछा लोगों से जाओ पाकिस्तान जाना है तो जाओ, भारत तो उन्होंने बोला भारत के साथ जूनागढ़ आ गया। हैदराबाद ने मना की तो वहां पे आर्मी भेज दी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आर्मी भेजी, और वहां पे मार काट करके हैदराबाद को शामिल कर दिया। इसीलिए आज भी हैदराबाद के लोग बहुत सारे आपने देखे होंगे, उनके विचार यकीनन भारत को तोड़ने वाले होते हैं, ठीक है। हैदराबाद इसीलिए बोलते रहते हैं अलग रहना है ये वो सो, क्योंकि सोच पुरानी वैसी रही है। और तीसरा जो है प्यारे बच्चों वो है कश्मीर, और कश्मीर को भी एक हद तक जो बड़ा हिस्सा है वो भारत के पास ही है आज भी। लेकिन हाँ, पाकिस्तान भी आ गया था, युद्ध हो गया क्योंकि सिचुएशंस वैसी थी उस वक्त की। तो कश्मीर को विले पत्थर से शामिल किया है। आपसे पूछेंगे कैसे कैसे तीनों को शामिल किया, तो जनमत के द्वारा किस रियासत को किया? जूनागढ़ को। पुलिस कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद को, और विले पत्थर के द्वारा किसको किया गया शामिल? तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, कश्मीर हम बोलते हैं वैसे। 552 देसी रियासतें थी। क्या इतना सभी को समझ आया अभी तक? प्यारे बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हैं? नोट्स पीडीएफ आपको मिल जा रहे हैं, तो आप नोट्स बना रहे होंगे बाद में।
फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट कहानी क्या होती है। प्यारे बच्चों, फिर स्टार्ट हुआ, आपका एक आयोग बना जिस आयोग का नाम है धर आयोग, और एक जेपीपी जेबीपी समिति भी बनी। पहली बार क्या हुआ, दक्षिण से एक मांग उठी, देश का जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहां से एक मांग उठने लगी कि राज्यों का भाषा के आधार पे पुनर्गठन हो, लैंग्वेज शुड बी कंसीडर्ड, है ना, फॉर द, आप बोल सकते हैं कि इसके लिए बाइफर्केशन के लिए राज्यों का। अब ये मांग कहीं ना कहीं थोड़ा सा चौंका रही थी बहुत सारे लोगों को। हुआ भी ऐसा, जून 1948 में एस के धर को नियुक्त किया गया, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की गई। ये सवाल पूछ भी सकते हैं आपसे, कौन सा नाम दिया, भाषाई प्रांत आयोग। और इसने मना कर दी, यानी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में मना कर दी कि भाषा के आधार पे पुनर्गठन नहीं होगा, ये बोला। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, फिर एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जेबीपी। जेबीपी किया गया जिसमें कौन से 3 लोग थे जेबीपी में, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और आपके पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। सीतारमैया सुनते हैं ना आप, कर्नाटक में मुख्यमंत्री है ना, ऐसे नाम देखने को मिलते हैं आपको, राइट, है ना, पट्टाभिषत। प्यारे बच्चों, कहानी ये है, जब एस के धर की कमेटी बनी, उसको तो उसका इतना प्रभुत्व नहीं था समाज में जितना प्रभुत्व इस इंसान का था, पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब इन तीनों की इसलिए बनाई क्योंकि तीनों अपने अपने फील्ड के थे, वहां से थोड़े थे, लोगों में डर था, मतलब सीनियर मोस्ट हैं तो सुननी पड़ती है। फिर इनकी बनाई गई जेबीपी की, जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, एक हद तक एरिया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो 552 रियासतों को तो मिला ही चुके थे, है ना, तो काफी इनको तो जानते थे, मतलब जैसे आज के अमित शाह हैं वैसे उस वक्त के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अब हुआ क्या प्यारे बच्चों कि इन्होंने भी क्या किया, अपनी जो पेश की इन्होंने रिपोर्ट अप्रैल 1949 में पेश हुई, और इसे औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया। यानी कि तीनों इंसानों ने ये माना इनिशियली कि भाषा के आधार पे पुनर्गठन नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लोगों में आक्रोश था, रोष था, रैलियां हुई, आंदोलन हुए, बहुत हुए, ये चल ही रहा था। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, हालांकि 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पे पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा। ये हुआ, वैसे तो स्टार्टिंग में एस के धर आया, तब वो उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दी नहीं हो सकता, फिर ये तीनों लोगों ने भी चीजों को समझा, भांप लिया कि फिर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, ये हुआ। और क्या हुआ फाइनली 1953 में, ऐसा क्यों हुआ सर, वाई, क्यों कांग्रेस ने यहाँ पे 1953 में हाँ कर दी, मंजूरी क्यों मिली। प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके एक नेता थे श्री रामलू, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता थे, 54 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, इनकी मृत्यु हो गई, और ये थे पोटी श्री रामलू। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये नाम, पोटी श्री रामलू, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, मद्रास से जो तेलुगु भाषी है, तेलुगु भाषा बोलते हैं आंध्र प्रदेश में, को पृथक करके आंध्र प्रदेश या आंध्र राज्य का गठन किया गया। और एक सवाल पूछेंगे कि भाषा के आधार पे भारत का पहला राज्य कौन बना, भाषा के आधार पे 1953 में कांग्रेस पार्टी हैड टू एक्सेप्ट दिस, वाई, क्योंकि एक, और कौन मुख्यमंत्री तो वही वही सॉरी प्रधानमंत्री तो वही थे जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि अब भूख हड़ताल पे, इतना लंबा भूख हड़ताल, आपको पता है अन्ना हजारे जैसे कहते हैं आंदोलन, और फिर मौत ही हो गई। फिर लोगों में आक्रोश भी था बहुत ज्यादा, और बहुत हद तक था, बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा, है ना, जब ऐसा होता है कि ये तो मांग पूरी करो। फिर क्या हुआ, फाइनली कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया, और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे वैसे तो याद रखिएगा, मद्रास से अलग होके कौन बनाया गया, यहाँ पे ध्यान देना है सभी ने, आंध्र राज्य का गठन किया गया। फिर बात करते हैं, फजल अली आयोग बना प्यारे प्यारे बच्चों। अब फजल अली इसके अध्यक्ष थे, फजल अली। प्यारे बच्चों देखो, ऐसा होता है कि घर में भी एक बड़े बच्चे ने बोला केटीएम चाहिए, पहले तो पापा ने चांटे लगाए, हैं केटीएम तेरी ऐसी की तैसी,
मार्क्स तेरे आ रहे हैं 40% 10th में, केटीएम चाहिए तेरे को है। मार्क्स तेरे आ रहे हैं 12th में, वो देख उसको, उस लड़के को देख, वर्मा के, शर्मा के, अग्रवाल के, ऐसा वैसा। पर फिर भी फाइनली बच्चे ने क्या किया, बोला मैं सुसाइड कर लूंगा नहीं तो इमोशनल कार्ड खेल लिया। पापा को मानना पड़ा, केटीएम आ गई। लेकिन अब एक और भाई है छोटा वाला, उसने भी मांग रखी, हमको भी स्कॉर्पियो दे दो पापा, अमीर तो आप हो ही। पापा ने बोला अबे बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन छोटी बहन है, बहन ने भी बोला पापा साड़ी लेनी है 4,000 रुपए वाली, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये छोटे छोटे बच्चों ने ना मांगे रखने लगे पापा के सामने, क्योंकि पापा ने यहाँ पे आंध्र प्रदेश तो बनाया, तो बाकी तो मक्खियां नहीं मारेंगे। समझ रहे हो यहाँ पे, समझ रहे हो बिहाइंड द सीन, समझो इस चीज को, है ना। जैसे नॉर्मल है। हाँ, एक और बेटी है, उसने बोला पापा, पापा एक लड़का देखा है, सुंदर सा है, करता तो कुछ नहीं है बट कर लेगा जब शादी हो जाएगी, प्लीज। एक और लड़का आया, उसने मांग रख दी, पापा आप मेरे को स्कूटी दे दो पापा प्लीज। समझो, बहुत सारे छपरी राइडर आते हैं वहां पे, अब मुझे भी वहां पे स्टाइल करना है ना, मुझे भी गर्लफ्रेंड पटानी है, प्लीज। इसको केटीएम दी है, मेरे को स्कूटी नहीं दे सकते आप, इसको 2 लाख की दे दी, मैं तो 60,000 की मांग रहा हूँ। तो फिर अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। फाइनली प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए, फजल अली आयोग बनाया गया। आंध्र प्रदेश तो बन गया, इनके तो मजे हैं तेलुगु वालों के। आंध्र प्रदेश के निर्माण से अन्य क्षेत्रों से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी, और इसके कारण भारत सरकार को दिसंबर 1953 में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको हमने किस नाम से जाना, आपके फजल अली की अध्यक्षता है ना, ये किया गया, ये गठन हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग गठन हुआ। 1955 में रिपोर्ट आई और इसे स्वीकार कर लिया गया। 1953 से आंध्र प्रदेश खुश है, केटीएम मिल गई। और 2 साल बाद, इमीडिएटली तो नहीं है ना, पापा इमीडिएटली ऐसा बोलेगा, मारा चांटे 2 साल के लिए, हैं। बड़ा बेटा केटीएम पे जाएगा, तुम भी केटीएम जाओगे, पर 2 साल बाद जब बच्चों ने, पापा से बात ही नहीं कर रहे हैं, मुंह फुला के जा रहे हैं, नाक इधर है उधर है, पापा आवाज लगा रहे हैं तो सुन भी नहीं रहे हैं, मैं क्यों सुनूंगा, हाँ जा बोल देना। जैसे पापा पूछ रहे हैं मार्क्स कितने बने, मम्मी बता देना 60% लेके आई हूँ, ठीक है। दूसरे से पूछा ये इसकी पढ़ाई कैसे चली है, मम्मी बता देना हम अब नहीं पढ़ेंगे। जब इस तरह से माहौल हो गया, 2 साल फजल अली आयोग बना दिया, राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया, और फाइनली 1955 में बोला ठीक है हराम करो, ठीक है हराम करो, हो तो तुम मेरे ही, है ना, हो तो तुम गधे के ही बेटे, जाओ जाओ बना लो। राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बना दिया, और खुशी का माहौल था, शराब बटने लगी। अरे ये तो घर में बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल, ठीक है, उस वक्त नहीं, ठीक है। और लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। ये काफी इंटरेस्टिंग था, ये इसलिए इंटरेस्टिंग था प्यारे बच्चों, वरना क्या होता, नहीं तो कितनी भाषाएं यहाँ पे भारत में, सभी बोलते ना 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 ना, एक 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 एक, तब तो पता नहीं भारत के कितने राज्य बन जाने थे, है ना। जैसे लोकल भाषा, उपभाषा भी होती हैं, जैसे आपके हिमाचल प्रदेश में देख लो, मंडी है यहाँ पे, तो मंडी में मंडियाली है, ये भी कल को बोलते ना 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 ना, पापा एक अलग राज्य बनेगा, मंडियाली वाले अलग, कांगड़ा वाले अलग, हाँ कांगड़ा हमारा तो अलग है, शिमला वालों का अलग, जुब्बल वालों का अलग, रोडू वालों का अलग, रामपुर वालों का अलग, है ना। हमीरपुर वाले थोड़ा है, ऊना वाले ये पंजाबी हैं थोड़े, तो ये पंजाब, बिलासपुर, ऊना, पंजाब पंजाब है ना, थोड़ा पंजाबी बोलते हैं ज्यादातर, इनके अलग आए ताए, इनके अलग, कुल्लू वाले इनकी कुल्लवी भाषा होगी, आई डोंट नो, है ना। है ऐसा कि नहीं है। तो कितने आपके 12 जिले हैं, 12 देश और होते, यूपी में 403 है तो 403 और होते, काउंट करेंगे तो पता नहीं कितने भारत बनते। तो शुक्र है इस चीज को फाइनली क्या किया,
एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को मना कर दी गई। और प्यारे बच्चों, समिति ने राज्य पुनर्गठन के लिए 4 बड़े कारकों की पहचान की। एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन पूछेंगे हाई लेवल पे। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो इसको पढ़ के जाना। कौन से 4? उन्होंने बोला देश की एकता एवं सुरक्षा की अनुरक्षण एवं संरक्षण। ये इंटरेस्टिंग है, कर लीजिए भाषा के आधार पे, लेकिन ध्यान से सुनिए। हालांकि फिर कौन सुनता है, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि ठीक है सुन ले इधर लाइफ में बेटा, ठीक है पापा बाढ़ में जाओ, किसने देना इन पे ध्यान, ठीक है आपने बस हाँ कर दी है, अब मुझे सुनना ही नहीं है ना। आप अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो लेकिन लिखा गया है यहाँ पे कि देश की एकता को सुरक्षा करना, देश की एकता और अखंडता, इसको भी आपने मानना है। भाषाई एवं सांस्कृतिक एक रूपता भी आपने रखनी है। तीसरा, वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क, ये चीजों पे भी आपका एज अ है ना आप स्टेट में होंगे। और प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों को कल्याण योजना लाना और इसका संवर्धन करना, ये भी आपकी ड्यूटी है। ठीक है, तो फिर आया प्यारे बच्चों, ये सवाल पूछा जाता है, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, इसको समझिएगा। राज्य का पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 द्वारा, और ये आया था 7वें, इसको बाद में देखेंगे हम, संशोधन तो बाद में देखेंगे सारे के सारे। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा कोचीन राज्य के त्रावण केस, ध्यान दीजिएगा, मद्रास राज्य का मालाबार और दक्षिण कन्नड़ के कसोरगोड को मिला के एक नया राज्य केरल बनाया गया। आंध्र प्रदेश के बाद अगर दूसरा बनाया, पूछेंगे आपसे तो क्या आंसर देंगे? सर हम केरल करके आएंगे। कौन सा बनाया गया? केरल स्थापित किया गया। इस अधिनियम ने हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर, ठीक है, एक नया राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना की। वो तो हो ही गई थी, आंध्र प्रदेश और केरल हो गया। फिर प्यारे बच्चों 1956 में, यहाँ ध्यान दें, इस टेबल पे ध्यान देना, 1956 में भारत के कितने राज्य थे टोटल, पूछा जाता है ये सवाल। 1956 में कितने थे? तो भारत के 14 राज्य थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 राज्य कौन थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू कश्मीर, केरल, एमपी, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे आइए, आपके केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। जब आप एचपी हिस्ट्री पढ़ते हैं वहां लिखने को देखने को मिलेगा आपको। हिमाचल प्रदेश क्या था? यूनियन टेरिटरी ही था, ध्यान दीजिएगा इस पे भी आप, क्योंकि हिमाचल एचपी तो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये लक्षद्वीप ही बना बाद में जाके, लक्काद्वीप बोला, फिर इसको मिनी कॉय बोला, है ना ये नाम। और क्या है? मणिपुर था, और आपका त्रिपुरा था। मणिपुर और त्रिपुरा भी थे, बाद में सभी को पता है ये तो राज्य है। ये थी कहानी 1956 की। फिर बात करते हैं, इस तरह से अलग अलग बने, कब कब बने ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। महाराष्ट्र और गुजरात प्यारे बच्चों 1960 में, क्योंकि भाषा अलग है, महाराष्ट्र में आपको पता है मराठा लैंग्वेज है, गुजरात में लोग गुजराती बोलते हैं, चलो भाई बना दिए। दादर नगर हवेली 1954 में, यस इस पे कब्जा था तो इसको स्वतंत्र करवाया पुर्तगाल से हमने, दादर नगर को। उसके बाद 10वें संविधान संशोधन से इसे संघ में लाया गया। संविधान संशोधन बाद में पढ़ेंगे, ज्यादा इस पे अपने सोचना नहीं है। 1961 की कहानी है ना, संशोधन अधिनियम सारे पढ़ेंगे हम। गोवा व दमन दीव 1961 में, ये भी फाइनली पुलिस कार्रवाई करके 12वां संशोधन करना पड़ा, और इसे भी हमने छुड़ा लिया क्योंकि इस पे कब्जा था औरों का। पुडुचेरी की बात करें, फ्रांसीसी लोगों के पास ये शासन था, 14वां संशोधन करना पड़ा क्योंकि देश की एकता और अखंडता तो बरकरार रखनी थी, इसको भी शामिल किया संघ में और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। नागालैंड 1963 में, नागा की पहाड़ियां आपकी असम के बाहर के वेनसांग क्षेत्रों को मिला के हमने नागालैंड बना दिया। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश कब बने हैं? सभी को पता है 1966, ऐतिहासिक डेट है, पूछते हैं। 1966 में पंजाब राज्य से भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा, 18वें राज्य सभी को पता है, इसीलिए हिमाचल प्रदेश 18वां राज्य बना है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? चंडीगढ़ का गठन किया गया। ये सवाल आता है कि नहीं आता है पेपर में कि भारत कितने नंबर पे है? हरियाणा बना था आपका 17वां, और हिमाचल प्रदेश बना फाइनली 18वां राज्य, 18th। नेक्स्ट,
फिर क्या हुआ 1971 में प्यारे बच्चों, संघ शासित जो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उसको फाइनली क्या किया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और ऐतिहासिक डेट है, हिस्टोरिकल है, 25 जनवरी 1971, सभी को पता है ना। दर्जा मिला, 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, लड्डू सा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय 1972 में भारत में शामिल किए गए एज अ राज्य। अलग अलग भाषा है क्योंकि, और ये था 19वां, ये था 20वां, मेघालय था 21वां। सिक्किम को शामिल करना पड़ा 35वें में हमें संशोधन करके, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री में अभी आप पढ़ेंगे इनको। ये किया हमने 1974। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आ गए हमारे 1987 में, हमने एक और बना दिया, 23वां, 24वां और 25वां ये बन गया। फिर हमें शामिल करना पड़ा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। भाषा के आधार पे ही हो रहे हैं ये, ध्यान दीजिएगा। ये 2000 में बने हैं, सवाल आता है, बहुत बार पूछा है। छत्तीसगढ़ था 26वें नंबर पे, 27वें नंबर पे उत्तराखंड और 28वें झारखंड। जैसे बिहार से अलग हुआ है ना, आपका उत्तराखंड आपका यूपी से अलग हुआ है, इस तरह से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ये आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ आपका किससे अलग हुआ है, एमपी से कि महाराष्ट्र से, चेक करना पड़ेगा आप सभी को। हल्का फुल्का यहाँ से आपने पढ़ लेना है। क्लियर? तो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़, लिख लो आप, लिखना है, चलो छोड़ दो, रहने दो। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये हो गया। तेलंगाना बना 29वें नंबर पे 2014 में। और ये थी कहानी फिलहाल के लिए। ये है भारत, क्योंकि हमने आज क्या पढ़ा, इंडिया एंड इट्स यूनियन टेरिटरी, है ना, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हम बोलते हैं, भारत राज्यों का संघ है। तो कैसा था सेशन? आई होप आप सभी को पता भी चल गया होगा, अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कौन कौन से राज्य थे, कौन से नहीं थे। ये था हमारा चैप्टर आज का। कुछ एक आयोग बनाए, उन आयोगों पे थोड़ा सा पढ़ना है सभी के सभी बच्चों ने, है ना, क्योंकि पूछा जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। और हल्का सा सर एक दो मैचिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। पढ़ के आए हैं आज ईमानदारी के साथ, कौन कौन पढ़ के आया है? तभी हम एक दो सवाल करवा देंगे, वरना हम नहीं करवाएंगे। फिर सेशन यहाँ पे, वैसे तो सेशन खत्म है, यस। पढ़ के आए हैं पॉलिटी थोड़ी बहुत कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है? चलो बताना जरा। कितना आप क्लास में सुनते हैं, इसको भी जरा चेक करते हैं। बताओ जरा आंसर क्या क्या हो सकते हैं इनके। एक सवाल दिया गया है आपको, भारत राज्यों का संघ है, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? सॉरी, आंसर्स जल्दी से दो, एक साथ ही दे दो आंसर। पहले का सही ये होगा, ABCD, दूसरे का ये होगा, तीसरे का ये होगा, चौथे का ये होगा। ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, टाइम नहीं लगाना है प्यारे प्यारे बच्चों। बताओ फिर। पहले का आंसर होगा डी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का ये कहा शुभम ने। क्या यही होगा? क्या यही होगा? यही तो सवाल है हमारा। चलो आ जाओ वापिस से देखते हैं। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन, है ना, इंडिया दैट इज भारत, है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत बढ़िया, पहले का आंसर होगा सर डी। दूसरे का आंसर क्या होगा? यानी जनमत से हमने किस रियासत को मिलाया?
किस रियासत को हमने जनमत तरीके से मिलाया, वो कौन सी थी सर? दूसरे का बी होगा। हाँ, ये थी आपकी जूनागढ़। बहुत बढ़िया। तीसरे का आंसर क्या होगा? पुलिस कार्यवाही से हमने, पुलिस कार्यवाही से मतलब डंडे मार मार के, ये थी आपकी सर सी होगा, यानी कि हैदराबाद। और चौथे का आंसर सर जो बच गया देख लो आप खुद ही, है ना? तो विले पत्थर हमने करवाया साइन किससे? बहुत बढ़िया। कमल, ज्योति, सुनिधि, प्रवीण, कोमल राणा, नेहा शर्मा, ग्रेट। हैदराबाद थी सर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहाँ पे? हैदराबाद, सी में है हैदराबाद। तो ये कर दिया हमने। देखो पहला सवाल यहाँ पे टैकल। एक दो सवाल करते हैं टैकल। चलिए, पढ़ के आए हैं सभी के सभी। एक सवाल किया था आपने और आंसर क्या किया? हाँ सर पढ़ के आए हैं। लेकिन आए हैं पढ़ के, बहुत ज्यादा पढ़ के आए हैं सर। लग जाएगा पता। दूसरा सवाल हम यहां से बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा जरा इस चीज को। समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कॉपी में आप नोट डाउन करने हैं आंसर फटाफट। बहुत बढ़िया। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और नंबर 4 है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। और ऑप्शन जो है वो आपकी ये रही। चलो यहाँ पे इवन एक भी लिखा जा सकता है अगर कंफ्यूज करना हो आपको। चलो ऐसे ही लिखते हैं पूरा पूरा। पहले का आंसर क्या होगा? हो जाओ जरा शुरू सभी के सभी। चलो भाई चलो, जल्दी से। पढ़ के आए हैं आप सभी? आपने कहा यस सर पढ़ के आए हैं, तो पढ़ के आए हैं तो लो। लो गूगली लो यहाँ पे। नहीं कर पाएंगे आप? पहले का सही जवाब होगा प्यारे बच्चों डी। बहुत बढ़िया, ये आंसर सबका सही है। समानता का अधिकार हमें मिला आर्टिकल 14 से 18, समानता के अधिकार के बारे में ही है फिलहाल के। अभी तो हम पढ़ेंगे इनको, है ना, डिटेल में। दूसरे का आंसर दिया बच्चों ने डी। तो यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिलता है, सॉरी डी दिया, सी, यानी कि 25 से 28 ये हो जाएगा। तीसरा आपने बोला एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट, है ना, योर राइट अगेंस्ट दी, शोषण, है ना, एक्सप्लॉइटेशन, वो आपको कहाँ मिला? तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरे का करेक्ट आंसर दिया बच्चों ने बी। बहुत बढ़िया, यानी कि आर्टिकल 23 और 24। और चौथे का आंसर क्या दिया? स्वतंत्रता का अधिकार। चौथे का आंसर क्या है सर? जो बच गया तो बच गया, तो लो ए, यानी कि आर्टिकल 19। हाँ देखो, जो बच गया सर वो कर दो, खुद ही कर दो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास,
वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, संविधान मूल रूप से आर्टिकल कितने थे, मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। और नंबर 4, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। नंबर 5, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नंबर 6, राष्ट्रपति और मैं क्या बना सकता हूं, काफी है, राष्ट्रपति शासन। चलो थोड़ा मुश्किल करते हैं ना। आसान तो बहुत किए हैं, अब देखना, अब उड़ जाएंगे बच्चे। पहले का आंसर क्या होगा प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ यहाँ पे आंसर करते हैं, यहाँ पे आंसर करते हैं। चलो बताओ, पहला जो सवाल था आपसे वो था वित्तीय आपातकाल। स्क्रीन देखिए जरा, कौन बच्चा सही देगा जल्दी से, क्या होगा इसका सही जवाब। बहुत बढ़िया नेहा शर्मा कि सर ऑप्शन डी पे ताला लगाओ, आर्टिकल 32 है लेकिन लिखा हुआ डी पे या सी पे। अच्छा 360 लिखा है आपने डायरेक्ट, ओके 360 यानी सी पे, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। दूसरे का आंसर क्या होगा फिर, वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो है आर्टिकल 360 में। और दूसरे का आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय आपातकाल हम कब लगा सकते हैं, अंडर विच आर्टिकल। सेकंड का करेक्ट आंसर बच्चों ने कहा सर बी होगा, बहुत बढ़िया, आर्टिकल 352 में निहित है। तीसरा, तीसरा करिए, संविधान मूल रूप से आर्टिकल्स की संख्या कितनी थी 1949 में। तीसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा, संविधान मूल रूप से नंबर 3, तो सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल की संख्या थी 395। शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा व सांस्कृतिक अधिकार, ये आपको देखने को मिलता है किसमें, थर्ड का करेक्ट आंसर बताओ जरा। चौथे का भी जल्दी से बताइए सभी के आंसर। थर्ड का आंसर ये होगा, फोर्थ का ये होगा। फोर्थ का आंसर किया आपने 29 से 30 आर्टिकल, बहुत बढ़िया, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29-30। फिर आता है संवैधानिक उपचार, हार्ट एंड सोल भी जिसको हम कहते हैं। पांचवे का सही जवाब क्या होगा, यस कर्मा नेगी, प्रवीण, सुमित, मनीष चौहान, कोमल राणा, नेहा शर्मा, प्रिया का आंसर सही है, प्रिया भोज बहुत बढ़िया, सुमित जी ग्रेट, शुभम। सर डी पे ताला लगा दो, आर्टिकल 32 है डी। और छठे का क्या होगा, राष्ट्रपति शासन, अंडर विच आर्टिकल बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। संशोधन तो अभी आपको करवाए नहीं है, आर्टिकल्स भी नहीं है ना, अभी करवाएंगे आप। हाँ ये सही है ना सर, जो बच गया है वो आप रख लो हैं,
जो बच गया है वो आप रख लो। अच्छा जी। जो बच गया, तो इसका सही जवाब क्या है? आर्टिकल 6 का हो जाएगा एफ, यानी कि आर्टिकल 356 बच गया। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं एक और सवाल। इस बार आपको सिर्फ 4 ऑप्शन मिलेगी। 1, 2, 3, 4। ओनली एंड ओनली 4 ऑप्शन। और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सवाल। किस देश से हमने क्या लिया, यही है व्यापार और वाणिज्य। ये हमने कहां से लिया है? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सवाल, और बनाते हैं इस क्वेश्चन को लिटिल बिट मुश्किल। मेरा काम है ना बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट आपका सामने आ जाए बाहर। प्रस्तावना में प्यारे बच्चों 3 वर्ड यूज हुए हैं न्याय के लिए, है ना? वो कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कल की क्लास देखी होगी आपने। सामाजिक व राजनीतिक, मतलब सभी में पूरा। अच्छा जी, कोई नहीं, पहले ही आंसर आ गए तुम्हारे, है ना, एज यूजुअल। तीसरा सवाल जो पूछूंगा वो है संघीय तंत्र। ये आपको कहाँ से मिला है? और राष्ट्रपति पे महाभियोग। ऑप्शन ब्रिटेन और यूएसए। चलो आंसर बताओ। आंसर्स पहले का क्या होगा? व्यापार और वाणिज्य हमने किस देश से लिया हुआ है? किस से लिया है? सुमित कह रहे हैं सर डी, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। प्यारे बच्चों, ऑस्ट्रेलिया से ही हमने समवर्ती सूची भी ली है, व्यापार भी लिया है, वाणिज्य भी लिया है, और ग्रेट आंसर दिया आपने। और संसद के दोनों सदनों की बैठक, ये प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, डी। दूसरा, प्रस्तावना में ये जो न्याय वर्ड यूज हुआ है 3 चीजों के लिए, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, ये हमने कहां से लिया है? दूसरे का आंसर क्या करेंगे आप? पढ़ा है आपने? यस, प्रस्तावना में न्याय, ये कहां से लिया है सर? ऑप्शन ए होगा, यूएसएसआर, यानी कि रशिया। ऑप्शन ए हो गया। फिर तीसरे का आंसर क्या होता? संघीय तंत्र। ये हमने कहां से लिया है? बट अबाउट संघीय तंत्र, संघीय तंत्र ये हमने कहां से लिया है? सर बी कर दो। भारत शासन अधिनियम 1935, वहां से भी हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, तो बी हो गया। और चौथा क्या होगा? राष्ट्रपति की ऐसी की तैसी भी कर सकते हैं हम, तो ये हमने कहां से लिया? ठीक है, राष्ट्रपति में महाभियोग। सर जो बच गया वही हो जाएगा, तो सी, यानी कि यूएसए से। यूएसए से हमने ये चीज ली है। चलो थोड़ा सा आसान सा सवाल भी दो सर, इतने मुश्किल सवाल पूछ रहे हो बताइए। मैं तो सर वो पढ़ के आया था, क्योंकि 2-3 दिनों से तो पढ़ ही नहीं रहा था। चलो अब आपके लिए ही है वो सवाल, है ना? बताना जरा, संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली?
दूसरा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए? आंसर अपना अपना रफ कॉपी में लिखो, रफ कॉपी निकाल दीजिए सभी के सभी, है ना, इट विल हेल्प यू। निकाल दी। संशोधन की प्रक्रिया ये हो गया। समवर्ती सूची ये हमने किस देश से ली? नंबर 4, आपातकाल का प्रोविजन हमने कहां से लिया? बताना है आपने। थोड़ा मुश्किल करते हैं, 4 की जगह अगर 6 में करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट एंड बट डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, है ना। और मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूं ज्यादा ऑप्शन देना, ज्यादा में आप फंसेंगे, ब्रेन आपका एक्टिव होगा। एक्टिव करिए अपने ब्रेन को इस वक्त। और आपको एक चीज बताई थी मैंने, प्रस्तावना में एक वर्ड यूज हुआ है, करवाया हुआ, ये नोट्स देखना। प्रस्तावना में कौन कौन सा सर? बंधुत्व, समता और स्वतंत्रता। चलो देखते हैं, वन बाय वन एलिमिनेट ही तो करना है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी जिसको हम कहते हैं। सर ये तो सर बहुत मुश्किल कर दिया सर, मैं तो पढ़ के ही नहीं आया हूं। हैं, खुद बोला आपने मैं पढ़ के आया हूं, वरना मैं पूछता ही नहीं, खुद कहा। बताइए। चलो भाई ऑप्शन देते हैं आपको अब, ताबड़तोड़ ऑप्शन देते हैं आपको। ऐसे ऑप्शन देंगे कि आप भी याद रखेंगे, ऐसे ऑप्शन देंगे कि बच्चों बहुत ही ज्यादा फंस जाएंगे आप। बाबूजी साउथ अफ्रीका से लाए थे, जब भी मैं लिखता हूँ मेरे को यही याद आता है वो डायलॉग है ना। है कोई यहाँ? आगे बढ़ते हैं। और एक बच गया हमारा। ठीक है, हो जाइए शुरू प्यारे प्यारे बच्चों, पढ़ के आप आए हैं। उम्मीद है मुझे, डेली मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे पढ़ के आएंगे, और अगर नहीं पढ़ के आएंगे तो फिर मैचिंग मुचिंग कुछ नहीं होगी, क्लास ही होगी, फिर क्लास खत्म हो जाएगी। अगर डेली चाहिए तो फिर डेली आपकी ड्यूटी भी है। इट्स अ 2 वे ट्रैफिक, 1 वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। इट्स नॉट फ्रॉम माई साइड ओनली मानते हो इस चीज को कि नहीं मानते हो? कि नहीं सर, पेपर भी आप ही दे देना हमारा। एक आध जगह तो चलो मैं मान भी लूं, तो हर जगह कैसे विद्यमान हूंगा मैं? पहले का सही जवाब, शुभम का आंसर सही है, ऑप्शन होगा सर बी। संशोधन की प्रक्रिया हमने ली साउथ अफ्रीका से। आगे दूसरे का आंसर दीजिए जरा जल्दी से। कोमल राणा का आंसर सही है सर, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हमने लिए हैं आयरलैंड से। तीसरे का आंसर दीजिए। समवर्ती सूची कहां से ली है? जल्दी से बाकी बच्चे कर दो, चौथे का पांचवें पहले कर दो, है ना। तो तीसरा, समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एफ होगा सर, एफ हो गया, यानी ऑस्ट्रेलिया से लिए। बहुत बढ़िया। चौथे का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? आपातकाल, इमरजेंसी के प्रोविजंस हमने कहां से लिए हैं? जल्दी बताओ तो। सर चौथे का होगा ई, जर्मनी से, जर्मनी का बाइमर संविधान। पांचवा, आपके मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? मूल कर्तव्य बताओ। फिफ्थ का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ सुनिधि जी, ओके। शुभम ए होगा सर, ए ही हो जाएगा, यानी कि यूएसएसआर यानी रशिया। और लास्ट सवाल जो मुश्किल सवाल है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, क्या आंसर होगा यहाँ पे? ए बी सी डी ई एफ ऑप्शन ही आपके पास, एक तो छः छः हैं, है ना, छोटी मोटी ऑप्शन ही है आपके पास। सर वही जो बच गया, कौन है? फ्रांस, डी। तो कॉपी में भी आपने रफ में लिखना है, फेयर में मत लिखना है ये चीजें, ठीक है।
फेयर में मत लिखना, मतलब इसको आप रफ ही रहने दें। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, यदि मैं आपसे ऐसे ही पूछ लूं कि बताना जरा कि इन चारों में से संविधान में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, अगर आपको याद हो। अंडर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनमें से एक वर्ड ऐड नहीं किया गया है। 42वें 1976 में एक शब्द ऐड मतलब जोड़ा नहीं गया है ना, हिंदी में लिखता हूं, एक शब्द जोड़ा नहीं गया है। बताओ आंसर क्या होगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए गए हैं। इनमें से 3 वर्ड तो हैं, लेकिन एक और वर्ड है जो नहीं है। अब ये है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट में उड़ गए यहाँ सारे के सारे। समाजवाद सुनी थी, समाजवाद तो क्या लिखा है, जोड़ा नहीं, समाजवाद नहीं जोड़ा। 1976 की बात है, मूल रूप की बात नहीं हो रही है सर। डी ऐड नहीं किया गया था, तो ये जोड़े गए थे 1976 में। इसका आंसर आप नहीं समझे, इसका आंसर समझे शुभम। बहुत बढ़िया, शुभम बी। धर्मनिरपेक्ष वर्ड ऐड नहीं हुआ है, मतलब एक ही है। 3 वर्ड ऐड हुए ना, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये तो ऐड हुआ, समाजवाद भी हुआ है, पंथ निरपेक्ष भी, और इंटीग्रिटी भी, अखंडता भी। तो इसका आंसर क्या हुआ फिर? ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। धर्मनिरपेक्ष वर्ड ऐड नहीं किया गया है, पंथ निरपेक्ष बोला है। हालांकि सर मतलब एक ही है, सेकुलर ही आएगी ट्रांसलेशन दोनों की। बस हल्क मतलब पूछ लिया, एग्जामिनर ने पूछ लिया आपके सामने। एग्जामिनर क्या करिएगा हैं, बताओ। पूछ लिया पूछ लिया, अब रोएंगे। हाँ सर गलत बात है, चीटिंग करते हैं आप, बिल्कुल चीटिंग करते हैं। चलो काफी, आज के लिए काफी है, इतना इतना काफी है ना। चीटिंग कर दी, बताइए, चीटिंग करते हैं सर। चलो कल जो आज पढ़ा है वो तो पूछूंगा ही, और पुराना भी पूछूंगा। पढ़ के आएंगे अच्छे बच्चे की तरह, प्रॉमिस, प्रॉमिस करिए। चलो पढ़ के आएंगे कि नहीं पढ़ के आएंगे? अच्छे बच्चे की तरह पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे सर, क्रैक कर देंगे, एग्जाम फोड़ देंगे इस बार, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का स्पेशली आएंगी, पोस्टें बहुत कम होंगी, कंपटीशन हाई है। और याद रखना, जो एचएस की तैयारी करते हैं ना बेटा, उनको भी यही, वो भी यही पढ़ते हैं। वो आप खुद सोचना, कभी आप भी मानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मानते हैं कि सर पता नहीं वो क्या ही पढ़ते होंगे। लेकिन एक चीज है आप में और उनमें पढ़ने में, जो कि मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, वो है ये प्रैक्टिस। वो बच्चे ऑन अ रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस करते हैं, ऑन अ रेगुलर बेसिस पढ़ते हैं, कभी भी एटीट्यूड नहीं आता है, पता तो है। हाँ ये अफ्रीका से लिया, पता तो है, क्यों पढ़ना बार बार। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बुक सब पढ़ते हैं, सेम पढ़ते हैं, लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा वही आगे जाएगा। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करिए रेगुलर बेसिस पे। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, जहां जहां मैं बोल रहा हूँ ये पढ़ लो ये पढ़ लो, पढ़ा करो उस चीज को, ठीक है। वो भी पेपर भरेंगे, वो भी आपके साथ आएंगे, एंटी वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, वो भी आएंगे। और कल को अपना ड्रीम हाई रखिए कि हम वो एग्जाम करेंगे क्रैक। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कंडक्टर पे ही रह गए, कंडक्टर वाले बच्चे अगर हैं यहाँ। नेक्स्ट, हाँ हाँ धोखा। चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में। कल पता नहीं कल होगी नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको ग्रुप में। पर आपने तो पढ़ना है ना, अब इसमें मत रहना हाँ कल तो संडे है, कल क्यों पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। कोई पता नहीं है, परसों की छुट्टी दे सकता हूँ मैं, मंडे की, है ना। हाँ कल क्लास लेके, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ओके जी।